एक अच्छे शिक्षक की कहानी जो अपने जीवन काल में कितने ही विद्यार्थियों की गलती को सुधार कर उनके जीवन में सुधरने का मौका देकर उन्हें अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करते। तो देखिए, हम कहानी देखते। स्कूल में ज्वाइन लेते ही एक शिक्षक अपने रिटायर शिक्षक से भेंट करता है। शिक्षक: प्रणाम सर, मुझे पहचाना? रिटायर शिक्षक बोला। कौन हो भाई, बता दो, शरीर अब साथ नहीं देता मेरा। शिक्षक शिक्षक ने कहा, सर मैं आपका स्टूडेंट 25 साल पहले आपका विद्यार्थी था। रिटायर शिक्षक बोला, ओ अच्छा, आजकल ठीक से दिखाई नहीं देता बेटा, और याददाश्त भी कमजोर हो गई, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर आओ बैठो। उन्होंने उसे प्यार से बैठाया, पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या करते हो आजकल? सर मैं भी आपकी ही तरह शिक्षक बन गया हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम शिक्षक क्यों बने? सर जब मैं 11वीं कक्षा में गया था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी। उसी दिन आपने मुझे बचाया था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं शिक्षक ही बनूंगा, और वह बिल्कुल आपके जैसा। आज वो बात फिर से आपको याद दिलाता हूँ, शायद मुझे भी याद आ जाए आपको। अच्छा क्या हुआ था? सर 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत ही गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहन के आया था और वही घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा? हाँ हाँ, 7वीं कक्षा। हाँ सर, उस दिन मेरा मन भी उस घड़ी पर आ गया था। खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी थी, तब मैंने मौका देखकर चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था सर। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा था कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है वह वापस कर दे, आप उसे सजा नहीं देंगे। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ना हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन में खड़े कर होने के लिए कहा। आपने कहा था कि आप सबकी जेब देखेंगे, और आपने जेब देखे, लेकिन जब घड़ी मिल जाती तो आंखें बंद नहीं। जब तक घड़ी नहीं मिलती कोई आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब हम सब आंखें बंद किए खड़े थे, आप एक एक करके सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे लगा अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं गिलानी से भर उठा था। उसी क्षण मन ही मन जान देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन आपकी आवाज़ कांपने लगी। लेकिन सर मेरी जेब से घड़ी मिलने के बाद भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आप चुपचाप आगे बढ़े, बाकी सबकी जेब भी देखी, फिर अंत में घड़ी उस लड़के को लौटा दी। बस इतना ही नहीं, आपने इतना भी कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल मत आना, और जिसने भी यह चोरी की वो दोबारा ऐसा ना करना।
फिर आप हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। ना मुझे सजा मिली, ना शर्मिंदगी, ना भेदभाव। उसकी आंखें भर आई। आपने मुझे सबके सामने चोर बनने से बचा लिया था सर। जीवन भर के लिए इस दया और समझदारी ने मुझे बदल दिया। उसी दिन मैंने निर्णय लिया था कि मैं आपके जैसा ही शिक्षक बनकर बनूंगा, जो बच्चों को सुधारने का अवसर दे, ना कि उन्हें तोड़े। वृद्ध शिक्षक की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है। फिर कुछ सोचकर चकित होकर बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता था कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था तब मेरी भी आंखें बंद कर ली थी। ओह! उस छात्र की आंखों से आंसू बह निकले। आज जिंदगी का एक और बड़ा पाठ आपसे सीख कर जा रहा हूँ। सर, संवेदना, समझ और सच्चे शिक्षक की यही पहचान होती है, जो बच्चों की गलतियों को सुधरने का अवसर देते हैं और ना कि उन्हें हमेशा के लिए दोषी बना देते। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों को सुधरने का अवसर दे, उसे सुधारे, ना कि उनकी गलतियों को बताकर उन्हें दोषी प्रस्तुत करे। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें।